अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं VB.NET के अंदर क्लासेस की। पिछली वीडियो में हमने किया था क्लास को डिफ़ाइन करना, उसके पब्लिक पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करना और उसके बाद उसके कंस्ट्रक्टर्स को डिफ़ाइन करना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम VB.NET की क्लासेस के अंदर किस तरह से इनहेरिट्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। तो हमारे पास जो पिछली वीडियो थी वो हमने ये क्लास बनाई थी सी रेक्टेंगल। इसके अंदर हमने दो प्राइवेट पैरामीटर्स बनाए थे और ये यहाँ पर हमने इसके दो कंस्ट्रक्टर बनाए थे और एक फंक्शन बनाया था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक और क्लास को डिफ़ाइन कर लेते हैं, पब्लिक क्लास सी क्यूब, यानी कि हमने क्यूब की क्लास को यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। ये जो क्यूब की क्लास है, हम चाहते हैं कि ये सारी के सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, विड्थ, हाइट, ये इसके अंदर भी आ जाएं। हम इसको दोबारा से डिफ़ाइन नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे इनहेरिट्स सी रेक्टेंगल। मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी ये इसको जो है वो मिल जाएंगी वरासत में, या ये सी रेक्टेंगल से सारी की सारी चीज़ें जो वो इनहेरिट कर लेगा, यहाँ से ये ले लेगा। इस वक्त जो है सी क्यूब, इसकी जो बेस है वो है सी रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसी तरह से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, लिखेंगे सब न्यू इस तरह से, और यहाँ पर हम लिखेंगे माई बेस यानी कि ये सी रेक्टेंगल डॉट न्यू। इतना काम करेंगे तो ये इनहेरिट कर लेगा, इसका पहला कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इनहेरिट कर लेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनहेरिट्स फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। अब जो क्यूब होता है आपको पता है कि उसके तीन साइड होती हैं, विड्थ, हाइट और डेप्थ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका एक अपना जो होगा वेरिएबल प्राइवेट करके डिफाइन कर देंगे, वो होगा अंडरस्कोर डेप्थ एज इंटीजर, और ये होगा 0। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही वाला जो कंस्ट्रक्टर है यही हम यूज़ कर लें और जो तीसरा पैरामीटर है वो हम डेप्थ वाला वो खुद से यहाँ पर डिफाइन कर दें। कैसे हो जाएगा, लिखेंगे सब न्यू और यहाँ पर हम लिख लेंगे विड्थ एज इंटीजर, हाइट एज इंटीजर और इस तरह से डी एज इंटीजर। ये हमने तीन पैरामीटर्स इसके डिफाइन कर दिए हैं। अब ये जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमने ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है हमारी बेस क्लास का, यहाँ पर हमने रन करवाना है। किस तरह लिखेंगे, माई बेस डॉट न्यू। इसको हम जो है ये जो आप देखिएगा कि ये दूसरे वाला विड्थ और हाइट ही हमसे मांग रहा है। यही वाली विड्थ तो जो बाहर से आएगी हम यहाँ पर दे देंगे, कोमा डालेंगे। ये वाली जो हाइट जो बाहर से आएगी जहाँ पर ये सब कॉल होगी वहाँ से आएगी, वहाँ हम इसको h दे देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो d है ये भी बाहर से आएगा, लेकिन ये वाला d बाहर से आएगा तो क्या करेगा, ये हम इसको दे देंगे डेप्थ को, अंडरस्कोर डेप्थ, और इसको हम ये वाला d दे देंगे। अब इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो भी रेडी हो गया है। पॉलीमॉर्फिज्म हुई है, यानी कि हमने कुछ इनहेरिट किया है अपनी बेस क्लास से और कुछ हमने यहाँ पर न्यू ऐड किया है। इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से ये वाला कंस्ट्रक्टर तैयार हुआ है। यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं डेवलप सेकंड कंस्ट्रक्टर बाय पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही वाला जो फंक्शन है गेट एरिया वाला, इसको भी हम यहीं से ले लें। कैसे ले लेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन गेट एरिया और इसको हम इस तरह से कर देते हैं। अब यही वाला फंक्शन है, हमें चाहिए विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं या नहीं। अब हम करते हैं रिटर्न। अब मैंने अंडरस्कोर दबाया है तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास डेप्थ आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे पास विड्थ भी आ जाए, यहाँ पर हाइट भी आ जाए और डेप्थ भी आ जाए। तो अब थोड़ा सा नीचे देखिए, ये जो है यहाँ पर हमने इसको प्राइवेट किया है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके करेंगे प्रोटेक्टेड, और इसी तरह कॉपी करके ये भी हो जाएगा प्रोटेक्टेड। तो अब देखिएगा आप, यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर दबाया तो हमारे पास डेप्थ भी आ गई, हाइट भी आ गई और विड्थ भी आ गई, जो कि इसने यहाँ से ली है विड्थ और हाइट, और जो डेप्थ है वो इसने यहाँ से ली है। अब हमने इसको प्रोटेक्टेड किया है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि जो क्लास भी इनहेरिट्स सी रेक्टेंगल करेगी, ये जो प्रोटेक्टेड वाले पैरामीटर हैं ये उसके पास भी आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे विड्थ इंटू हाइट इंटू डेप्थ। अब हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि
ये वाला जो हमारा फंक्शन है मैंने इसको कॉपी किया है, इसको यहाँ पर पेस्ट किया, ये नेम भी सेम है और ये नेम भी यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, लिखा हुआ है कि फंक्शन गेट एरिया शैडोज ऑन ओवरलोडेबल मेंबर डिक्लेयर इन दी बेस क्लास सी रेक्टेंगल। सी रेक्टेंगल के अंदर ये फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर है। अब हमने इस एरर को मिटाने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखना है ओवरलोड्स। ओवरलोड्स जैसे ही मैंने यहाँ पर ओवरलोड्स लिखा, आपने देखा कि वो ग्रीन एरर यहाँ से ख़त्म हो गया। तो आइए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं डिम क्यूब 1 एज न्यू सी क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो यहाँ पर आ रही हैं तरीके। खाली लगाना चाहें यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ डालना चाहें, वैल्यूज़ डाल देते हैं 2, 3 और 4, इसको बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करवाते हैं एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसको हम कर देते हैं क्यूब 1 डॉट गेट एरिया। रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से आ जाएगा और क्यूब का एरिया यहाँ से आ जाएगा। 2 ज़रब 3 6 ज़रब 4 24, 24 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, स्टार्ट किया है तो आप देख रहे हैं वेलकम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 6 यहाँ से आ गया और एरिया ऑफ क्यूब इज़ 24 यहाँ से आ गया, तीनों को आपस में ज़रब दे के। तो ये हैं कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के, इनहेरिट्स के, पॉलीमॉर्फिज्म के और ओवरलोड्स फंक्शन के। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।